हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे शिक्षा जगत यानी कि एजुकेशन वर्ल्ड में जो खबर आई है उसके बारे में। 2/11/2025 की खबर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। हालांकि ये न्यूज़ बुलेटिन मॉर्निंग में आनी चाहिए थी, लेकिन रात में आ रही है। इसकी वजह है कि विनोबा भावे में बीएड सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम चल रहा है और एक्चुअली 4 तारीख से इन लोगों का एग्ज़ाम है। तो मेरे दूसरे चैनल पे मैं काफ़ी व्यस्त था, वहाँ जाकर आप देखोगे उस चैनल पे एमएड बीएड बीटीसी बाय मिथुन सिंह। तो उस दिन भर में शायद मैंने 12 या 13 वीडियो वहाँ पे डाली है, तो थोड़ा उधर बिजी था। तो फाइनली टाइम मिला है मुझे रात में, तो सोचा कि इस सीक्वेंस को ना कम से कम बरकरार रखते हैं और वीडियो बनाते हैं। जिन लोगों को तकलीफ हुई है उसके लिए एकदम हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, माफ़ी चाहूँगा मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। सबसे पहले एस्टेट में जो है फर्जीवाड़ा जो है शुरू हो गया है। अभी मैं बताऊंगा क्या बात हुई है इस बार। और पीजी में एडमिशन शुरू हुआ है। जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, आपके लिए एक मौका है कि पोस्ट ग्रेजुएट आप जो है हो जाएं। बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज से आपके पास मौका रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करिए घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका लिस्ट में नाम आता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। मैया योजना के लिए नए आवेदन शुरू हुए हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक्चुअली मैया योजना है, मैया योजना ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। मुझे पता है कैसे लिखते हैं, बट यहाँ पे वो जल्दी जल्दी में टाइपिंग हुआ तो मैं कर नहीं पाया। बीएड पास टीचर की नौकरी खतरे में है और बिहार चुनाव जो है टीचर पर गिर रही है गाज, इसके बारे में भी हम लोग करेंगे बात। सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं आप, बीएड के सेमेस्टर 3 के बच्चों की प्रायोगिक परीक्षाएं 10 तारीख से होगी। बीबीएमकेयू विश्वविद्यालय ने बीएड सेमेस्टर 3 के पेडागोजी प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल भाइवा जो भी आप उसे बोलें, 23-25 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ये बच्चे काफ़ी लेट हैं। 23-25 का सेशन, इनकी परीक्षा होगी, टैबलेटिंग होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर फॉर्म भरने का डेट आएगा, फिर एग्जाम होगा। ऐसे में जनवरी से पहले मुझे नहीं लग रहा कि सेमेस्टर 4 का इनका एग्जाम हो पाएगा और ये काफ़ी लंबा वक्त इनका खिंच जाएगा। काफ़ी लेट जो है ये चल रहे हैं। आगे देखिए, 15 के बाद जो है जमा होगा मैट्रिक इंटर का परीक्षा फॉर्म। ये किसकी बात हो रही है? जैक के बारे में बात कर रहा हूं मैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खबर है। आगे देखिए, मैया सम्मान 18 नवंबर से भरा जाएगा नया आवेदन, यानी कि 18 नवंबर से जो है आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ब्रिज कोर्स में सफल नहीं होने पर जाएगी नौकरी। किसकी बात हो रही है? देखिए, जो केबीएस में काम कर रहे हैं या फिर कहीं भी काम कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। कट द क्लटर में अगर बोलूं तो जिन लोगों ने बीएड किया है और वो 1 to 5 में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, 1 to 5 में जॉब कर रहे हैं और उन्होंने ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं किया है, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बिहार में जो है 24,000 बीएड शिक्षार्थी जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे झारखंड में भी लोग काम कर रहे होंगे। तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ब्रिज कोर्स अभी तक आया नहीं है, लॉन्च नहीं किया है सरकार ने, तो एनआईयूएस के द्वारा जो है डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से ये ब्रिज कोर्स कराया जाएगा और ये पास करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ से देखिए, कोर्स में ये विषय शामिल होंगे कि प्राथमिक, देखिए सीधी सीधी बात है ना कि 1 to 5 के बच्चे का जो मनोस्थिति है, यानी कि उनका जो मन का भाव है 6 to 8 के बच्चे से अलग होता है, तो उनके बारे में आपको जानना है। तो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे का मनोविज्ञान आपको पढ़ना होगा, शिक्षा पद्धति पढ़नी होगी, क्योंकि आप 6 to 8 के बच्चे को जो मेथड में पढ़ा सकते हो, 1 to 5 के बच्चे को उस मेथड से आप पढ़ाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आपको पढ़ना है। और कक्षा प्रबंधन यानी कि क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, कैसे आप अरेंज करोगे टीएलएम वगैरह, ये सब आपको पढ़नी यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, ब्रिज कोर्स करना है और 6 महीने के अंदर आपको ये पास भी करना होगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या खबर है। आधार कार्ड में अगर आप अपना नाम पता सुधार को दर्ज करते हैं तो 75 रुपये आपको देने होंगे। एक बात और याद रखिएगा, घर बैठे आप आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप खुद से अपलोड करेंगे, काम आपका बन जाएगा। ठीक है, 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक कराना है अनिवार्य। ठीक है, 31 दिसंबर 2025 तक। अब यहां से खबर देख लीजिए, रविवार की खबर है। आचार संहिता उल्लंघन में 2 शिक्षक हो गए निलंबित और 9 पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने जो है ठीक ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया गया। ठीक है, और जांच जो है इनके ऊपर की गई, जिसमें कि जफर हुसैन साहब हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हुई। पुरुषोत्तम सुवर्णा के ऊपर जो है कार्रवाई हुई है। उन्होंने एक जो है विशेष प्रत्याशी के पक्ष में वोट जो है देने की अपील किया। बताओ, अरे भाई, नेताजी को नेताजी बनने दीजिए, आपको वोट जो है मांगने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखें। आप शिक्षक हैं, आपको जो इलेक्शन ड्यूटी दी गई है, डू योर ड्यूटी ना। तो ये खैर कोई बात नहीं, होती नहीं है। राशि खर्च में करें नियमों का पालन। डीईओ ने कहा है कि जो आपको राशि दी गई है उसी के हिसाब से आप जो है खर्च करें। स्कूलों को ये जो है बात बताई गई है कि जिले के, एक्चुअली बिहार की बात कर रहा हूं मैं, 2166 प्राथमिक विद्यालय में भेजे गए हैं 9.5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इनको जो है खर्च करने के लिए कहा गया है।
कि कैसे खर्च होंगे, तो जो स्कूल की व्यवस्था है, पंखा ठीक नहीं चल रहा, कहीं पे फर्श जो है टूट गया है, उसको ठीक करना है आपको। आगे देखिए, सरकारी स्कूलों में छात्रों की होगी ऑनलाइन हाजिरी। तो ये मतलब आप जानते हो, मैं इस पे कोई खबर देख रहा था इसका फॉलोअप में, तो टीचर जो है इसका विरोध कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मिड डे मील में जो है बहुत धांधलियां होती है, आपको पता है। कमेंट करके आप लोग नीचे बताइएगा कि मिड डे मील की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य से हुई थी, किस स्टेट ने जो है मिड डे मील की शुरुआत की थी। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूछ दिया जाए, ठीक है। तो मिड डे मील वगैरह का घपला होता है, घोटाला होता है, तो उसको जो है उसको लेकर अब ऑनलाइन में आएगा तो दिक्कत आ जाएगी। कक्षा 3 के छात्रों की बन रही है ऑनलाइन हाजिरी, ठीक है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि एक्चुअली क्या है ना कि ट्रायल किया जा रहा है, कहां पर, नालंदा जिले में, ठीक है। आगे देखिए, 2 और शिक्षकों पर आचार संहिता उल्लंघन की गाज और अब 9 नपे। ये खबर मैंने आपको पढ़ा दी, ये दूसरा न्यूज़पेपर का कटिंग है। शिक्षक 11 को दिल्ली में देंगे धरना, किसके बारे में बात हो रही है? एक्चुअली क्या है ना कि टेट पास को लेकर के जो है टीचर अभी तक जो है समझ नहीं पाए, यानी कि जो टीचर के पास 5 से अधिक साल की जॉब बची हुई है, उनको हर हाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी आपको, चाहे वो आप किसी भी टेट को पास करें। पास नहीं करोगे तो आपकी जॉब चली जाएगी। तो इसके मांग को लेकर जो है लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, एस्टेट में क्या फर्जीवाड़ा हुआ है। एस्टेट परीक्षा में दोस्त के बदले परीक्षा दे रही थी छात्रा तमन्ना खातून पकड़ी गई है। परीक्षा जो है पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर शनिवार को चल रही थी और तमन्ना सिवान के जीरादोही की रहने वाली है, जिनको पकड़ लिया गया है। वो अपने दोस्त के बदले परीक्षा दे रही थी। आगे देखिए, ऑटोमेटेड टेस्टिंग ट्रैक पर देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि आपको इस तरह से जो है ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो है पास करना होगा। तो ये जो है धीरे धीरे काम किया जा रहा है, अच्छी बात है। आगे देखिए, अभियंता की नियुक्ति एवं जो प्रोन्नति नियमावली है, कल जो है कैबिनेट में जाएगा, लेकिन अभी तक जेटेट की नियमावली को लेकर के जो है कोई बात नहीं की गई है। देखने वाली बात है कि जेटेट पे कब सरकार जागती है। अब यहां से देख लीजिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज से ये खबर आई है। खबर क्या है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में होती है भर्ती आपका जो है ऑफलाइन। कहने का मतलब है मेरिट बेस पे इनकी बहाली हो जाती है। तो ये जो है काउंसलिंग की डेट जारी की गई है 10/11 को, और 11/11 को जो है किनका लिया जाएगा, चौकीदार, चपरासी, रसोईया, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया और टीचर वगैरह की जो काउंसलिंग होगी वो 10 को होगी। तो आप वहां जाएं और अपने काउंसलिंग में भाग लें। टेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 5 राज्य, 5 स्टेट जो हैं वो चाह रहे हैं कि ये नहीं हो, ठीक है। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरला, मेघालय और उत्तराखंड। ये चाहते हैं कि इनके यहाँ जो टीचर हैं जिन्होंने टेट पास नहीं किया है उनको प्लीज बाहर नहीं निकाला जाए। अब आप इसके मामले में सपोर्ट में आ सकते हैं, विरोध में आ सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। रसोइयों को बाल पकड़कर गिराया, शिक्षिका हो गई सस्पेंड। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि रसोइया से मार पिटाई हो गई और टीचर जो है, वीडियो भी वायरल हो गया था, आप लोगों ने देखा है तो ठीक है। वो मिड डे मील का खेल है, देखिए सारा खेल मिड डे मील का, जहां पे पैसा वहां पे फसाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खैर, पैसे से याद है, पैसे के लिए तो वीडियो बना रहा हूं मैं। महिलाओं को नहीं लौटाना होगा 10,000, जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बात कही है। किसकी बात कर रहा हूं? नीतीश कुमार ने कहा कि एक्चुअली इन्होंने 10-10 हज़ार रुपए लौटाए, दिए हैं, उनको लौटाने की जरूरत नहीं है। ब्रिज कोर्स में फेल हो गई तो जाएगी शिक्षकों की नियुक्ति, ये मैंने जो है आपको बात पहले ही बता दी है। अब यहां से देख लीजिए, BBMKU में NEP के तहत आपका एडमिशन होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन में 40% भी लाया है तो आपका PG में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसकी अंतिम तिथि 20 नवंबर को रखी गई है। 3 चरणों में मेरिट लिस्ट जारी होगा और आप जो है 3,232 सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट दे दी गई है। ये मैं ना टेलीग्राम पे ये वाला जो है वीडियो डाल दूंगा, और इसकी जो है ये रहा आपका, कहाँ गया ये, 1 मिनट, ये कस्तूरबा गांधी वाली, ये दोनों जो है दोनों आर्टिकल का पेज जो है मैं वहां पे डाल दूंगा। अगर कोई PG या LLB में दाखिला लेना चाहता है धनबाद में BBMKU में, यहीं का मैं स्टूडेंट हूं, M.Ed सेमेस्टर 4 में हूं, अभी तक मेरी परीक्षा नहीं हो पाई है, तो 22 और 24 को इसका जो है चयन सूची जारी किया जाएगा। तो आप आवेदन कर लें। और PG के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए और LLB के लिए 420 सीटें हैं, तो जिनको आवेदन करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया और आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।